हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ने जो है वो दुनिया को बदल के रख दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत आसान अल्फाजों में एक इकोनॉमिक शिफ्ट था फ्रॉम द एग्रीकल्चर सोसाइटी टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हैं ये तब आए हैं जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, इसमें इन्हेंसमेंट आई है। चाहे फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सबकी बेसलाइन जो है वो ये टेक्नोलॉजी ही है जिसने फर्दर पेनिट्रेट किया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को। देखिए, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये एक ही आइडिया, एक ही फैक्टर पे बेस करती है, और वो ये है कि जो भी आपके ट्रेडिशनल प्रोसेसेस हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, वो एक वक्त बाद एलिमिनेट हो जाते हैं। वो एक वक्त बाद उन्हें ऑब्सोलीट करना पड़ता है, उन्हें कस्टमाइज करना पड़ता है, उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है विद द न्यू अप्रोचेस, न्यू मेथड्स, न्यू प्रोसीजर्स, विद द इंटेलिजेंट एफर्ट। और यही वो बेसिक आइडिया है, यही वो बेसिक फैक्टर है जिसके तहत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए हैं और आते रहेंगे, और यही चीज़ जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ड्राइव करती है और करती रहेगी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एरा है वो हमें 1765 से 1850 तक का देखने को मिलता है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो वाटर और स्टीम इंजन्स हैं और जो मैकेनाइज्ड मशीन्स हैं, इन्हें इन्वेंट किया जा चुका था, और इनकी इन्वेंशन से जो आपकी प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी है या जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो गई थी। फर्स्ट मैकेनाइज्ड लूम, जिससे जो है वो कपड़ा बनता है, इट वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड कार्टराइट, और उन्होंने 1785 में जो है वो इसे पेटेंट कराया था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि देखें, बेनिफिट पे तो हम बाद में आते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने एम्प्लॉयमेंट रेट को कम नहीं किया था, बल्कि उसने उस वर्कर या जो एम्प्लॉय था उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर दिया था, और वो पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो दे पा रहा था ड्यू टू दी मैकेनाइज्ड सिस्टम। और वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को जो है वो हेल्प आउट कर रहा था ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू डू मोर एंड मोर विद लेस टाइम एंड लेस रिसोर्सेज। इस फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो है वो सोसाइटी को एग्रीकल्चर से हटा के एक इंडस्ट्री की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया, और यही वजह है कि फिर यहीं से फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो मैनेजमेंट साइंसेज है उसकी बुनियाद जो है वो रखी गई। अब आ जाए जी ज़रा सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली जुड़ा हुआ है इमर्जेंस ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज और मेगा फैक्ट्रीज से, और द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और ऑयल एनर्जी फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज़। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि अब आप अपनी फैक्ट्रीज़ को 24 आवर्स रन करवा सकते थे, और आपकी वर्क फोर्स जो है वो 24 आवर्स जो है वो वर्क कर सकती थी। फोर्ड मोटर्स, अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में जो है वो फोर्ड मोटर्स का भी जिक्र करता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मास प्रोडक्शन, जहाँ 98 मिनट में जो है वो एक फोर्ड मोटर जो है वो तैयार की जाती थी ड्यू टू दी मूविंग असेंबली लाइन्स। नाउ व्हाट इज़ द मूविंग असेंबली लाइन्स? दी मैकेनाइज सिस्टम। इस सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ही हमें न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन और टेलीग्राम जो है वो देखने को मिले, और इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मेजर इन्वेंशन इन सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो गेम चेंजर थी वो ये इलेक्ट्रिसिटी थी। यही वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग अचीवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी भी जो है वो कहा जाता है। नाउ कम्स दी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एरा है वो हमें 1950 से लेके अब तक का जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ जाते हैं आपके यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी सिस्टम। देखिए, इन कंप्यूटर्स और आईटी सिस्टम ने क्या किया, इसने सबसे बड़ा बेनिफिट ये दिया कि वो वर्कर या वो एम्प्लॉय जो कि अपना काम करने में 2 दिन लेता था, वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स वो 2 घंटे में करने लगा। और इंटरनेट ने ये किया कि आपके वर्ल्ड को जो है वो इसने ग्लोबल विलेज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, जहां शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑन अ सिंगल क्लिक। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक देन ये रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी हैं इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए, एक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, विच इज़ अंडर वे, और ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है बिकॉज ऑफ द इन्हेंसमेंट और एडवांसमेंट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली बिलोंग करता है डिजिटलाइजेशन से, मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड जहां से फिजिकल वर्ल्ड को जो है वो कंट्रोल किया जाए। देखिए, ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये बेसिकली कनेक्ट करता है डिफरेंट इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को और प्लेयर्स को, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
बिग डाटा एनालिटिक और मशीन लर्निंग वगैरह। अब ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिजिटल वर्ल्ड है या जो फिजिकल वर्ल्ड है इसका जो डिफरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म करता जा रहा है। लाइक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज मेटावर्स। और ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये आपके इंडस्ट्री के प्रोसेसेस को और उनके मेथड्स को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ऑन अ वेरी ब्रीफ वे। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। और इसमें एक चीज़ है कि देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए हैं और आते रहेंगे। जब जब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे विद योर करंट स्टेटस और विद योर करंट अप्रोच तो तब तब जो है वो ये इस तरह के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हमें देखने को मिलेंगे। और आने वाले वक्तों में शायद हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो है वो जाएं बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट और द इन्हेंसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।